गांव की जो आप हालात आप देख रहे हो, ये हम ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पुश्तैनी हमारे बुजुर्गों का एक सपना है। जिस सपनों को वो हमारे लिए सजा के गए थे, आज वो उजाड़ा जा रहा है। कुछ घंटे पहले वो अपने घर में खाना खा रहे थे, अब कुछ घंटे बाद जब उन पे तबाही आई, मकान तोड़ दिए गए, उस वक्त वो जब बैग लेके निकले, गोदी में बच्चे थे छोटे छोटे, 2-2 3-3 साल के बैग थे, तो ऐसे जा रहे थे जैसे ये भारत के वासी नहीं है कि ये कहीं यहाँ से आके बसे हैं, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। ये बहुत दुख की बात है, और सबको दुख हुआ इसका। फरीदाबाद की बढ़ती इमारतों के बीच एक गांव ऐसा भी है जो 1200 साल से इतिहास को अपने अंदर संजोए बैठा है, और ये गांव है अनंगपुर। इस वक्त मैं फरीदाबाद जिले के उसी अनंगपुर गांव में मौजूद हूँ। 1200 साल पुराना एक बांध भी इस गांव में है, जिस बांध पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और इस बांध की खासियत बताई जाती है कि ये बांध बिना मशीनों और बिना सीमेंट के बना हुआ है, सिर्फ पत्थरों से। ये गांव अनंगपुर का डैम के नाम से ही है। ये पुरातत्विक विभाग का है। 1365 में हमारे गांव बसा था, और जब ये गांव बसा था 1365 ईस्वी में, उसके जभी से ये गांव बसा हुआ है। और बसने के बाद में अब फॉरेस्ट जो आया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखने सामने आप इधर की साइड कैमरा लगाएंगे, यहाँ माइंस का भी काम हुआ है। ये चारों तरफ माइंस चलती थी, इसमें जो पत्थर भी निकलते थे और पीछे जो बद्रपुर भी निकलता था। ये 1990 में ये माइंस यहाँ से खत्म हुई है। 1992 में यहाँ जो है ये फॉरेस्ट आया है। तो ये जमीन जो है, ये सारी इधर की साइड में जो दिखाई दे रही है, ये फार्म से, ये सारी एग्रीकल्चर है। और 1939 में ये बंदोबस्त हुआ था हमारे यहाँ का। उस बंदोबस्त में ये गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दिया था कि जिसके पास में 7 बीघे जमीन है, 1 बीघे जमीन जिसके पास है, उसको 7 बीघे पहाड़ की जमीन इंक्लूड कर दी थी। कब ये एग्रीमेंट कब हुआ था? वो 1939 का मैटर है। 1939 में बंदोबस्त हुआ था। तो उसी टाइम हमारा लाल डोरा दिया था। तो लाल डोरा में दे दिया था जहां लोग बसे हुए थे। एग्रीकल्चर जितनी भी है उसके 7 गुना जमीन फिर हमें पहाड़ में दे दी थी। ये गवर्नमेंट का वो है। यहाँ आप अपने पशुओं को रखोगे, आप रहन सहन करोगे, इसमें खेती बाड़ी करोगे, अपने जीविका करोगे। तो ये तभी से ये चीजें हमारे उसमें आ रही हैं। इस गांव को बसाने के लिए अनेकों लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और यहाँ अपना बसेरा किया। एक हमारा जो बुजुर्ग, जो हमारा माननीय कढेरू नाम से था, तो जब हमारे गांव के अंदर ये पहाड़ों से पानी आता था, तो वो पानी आके यहाँ डैम में यहाँ भर जाता था। तो यहाँ एक अभी पीछे से एक रास्ता है पानी निकलने के लिए, जो आगे निकलता है। वो क्या है कि उसमें एक दरवाज़ा होता था, और वो दरवाज़ा इसलिए लगाया जाता था कि हमारी जो खेती होती है उसमें हमें पानी का साधन तो था नहीं। तो जब ये पानी बाहर चला जाता था सूरजकुंड लेक के अंदर, तो ये पानी जब यहाँ जो उसकी नमी रहती थी, उसमें हमारी आजीविका चलती थी, खेती होती थी, और उसी से हमारा पालन पोषण होता था। पशु रखने का हमारा पहले से काम था और आज भी है। अब जो कढेरू जो हमारा बुजुर्ग था, मैं उसके विषय में आपको बता देता हूँ। उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया गया था। हाँ, उनको शहीद का दर्जा दिया गया था, और वो आज भी हमारे इतिहास में दर्ज है। तो जब यहाँ पानी भरता था, तो उसमें अंदर जाके और वो एक दरवाज़ा खोलना होता था, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोल रहे थे और ऊपर से वो रस्सी से उसको खींचने के लिए एक रस्सी बांध के जाते थे, तो जैसे ही वो रस्सी खींची तो पानी का जो इस पे भरा हुआ था बहुत ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर में पानी भरता है। जैसे ही वो बुजुर्गों ने हमारे यहाँ वो दरवाज़ा खोला, और वो दरवाज़ा जब खुलता है तो पानी का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होता है, कम से कम 50 फुट जाके आगे गिरता था। तो जैसे ही वो पानी का प्रेशर खोला, तो वो पानी के साथ ही बह गया। तो हमारे गांव का वो शहीद हो गया हमारा वो बुजुर्ग,
और उसको आज शहीद का दर्जा उसको प्राप्त है और हम इसका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी रक्षा करते करते उन्होंने अपनी जान दी। और ये वो दिखा भी रहे हैं। ऐसे हम पानी यहाँ तक भर जाता था और यहाँ तक जब पानी भरता था फिर इसको अंदर पानी के अंदर जा करके इसमें हमें कुंदी डालनी होती थी और ऊपर को इसको दरवाजे को खींचना होता था। तो जैसे ही ये कुंदी डाली और उस बंदे को खींचने की जब हमने उसको खींचा तो गलती से वो कुंदे वाली रस्सी जो वो खिंच गई और वो वहीं रह गया जो बंदा, तो वो इसके नीचे से हो गया और उसको जो शहीद हो गया यहाँ। आप सुंदर अरावली की पहाड़ियों के बीच ये प्राकृतिक सुंदरता भरा गांव ये देख रहे हैं, ये अनंगपुर गांव। ये अनंगपुर गांव 8वीं सदी के राजा अनंगपाल तोमर के नाम पर बसा हुआ है। गांव अनंगपुर अरावली हिल्स के पास है, अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच है, जहां आपको ये सुंदर पहाड़ियां, हरियाली इस वीडियो में दिखाई भी दे रही होगी। लेकिन सवाल कई सारे खड़े हुए, क्या गांव के आसपास बने ये फार्म हाउस और निर्माण हेरिटेज और गांव अनंगपुर के जो 1200 साल से बांध खड़ा हुआ है उसके लिए खतरा है? और इन्हीं सवालों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ यहां से निर्माण कार्यों पर कार्रवाई करने के लिए गांव में पहुंची। और उसके बाद जो मंजर हुआ, जो तस्वीर हुई, वो इस वक्त आपके सामने दिखाई दे रही है। चलती थी तो फिर इसका मतलब यहाँ फॉरेस्ट था ही नहीं। बिल्कुल, फॉरेस्ट 90 में 92 में आया है। गांव इतना पुराना बसा हुआ है, जब इतना पुराना गांव बसा हुआ है तो ये फॉरेस्ट हमारे ऊपर कहां से रख दिया? फिर अगर इन्होंने फॉरेस्ट रखा है कहीं से तो फॉरेस्ट की जितनी जमीन है इस जमीन में से वो फॉरेस्ट अपना डिमार्केशन कर दे, हमारी डिमार्केशन अलग कर दे और अपनी जमीन ले जहां उसकी अगर है तो हमें कोई आपत्ति उस चीज की नहीं है। लेकिन पहले तो हमारे घर बने हुए हैं, हमारे घरों को सुरक्षित करें पहले। आपत्ति ये सिर्फ बाहर जो कमर्शियल फार्म हाउस वगैरह बने हुए इनसे है या जो लोग अंदर घर बसे हुए हैं जो रह रहे हैं उनसे भी? ये जो कमर्शियल जो आप बात कर रहे हो ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको पहले भी कहा था। नहीं, वन विभाग को प्रॉब्लम किससे बताई जा रही है? मतलब बाहर जो कमर्शियल है सिर्फ उनसे या अंदर जो घर बसे हो उनसे भी? देखिए, जो हमारे घर बसे हैं उनसे भी प्रॉब्लम है। हमारा यूँ 4500 कुछ एकड़ जमीन है हमारी मलकियत है, और उसके विषय में इन जो फॉरेस्ट ने अपना जो एरिया चिन्हित किया है, जो नगर निगम फॉरेस्ट ने जो चिन्हित किया है वो 1400 कुछ एकड़ है। तो हमारे जो गांव के बस्ती के लोग हैं वो कहते हैं कि अपना 1400 एकड़ पे अपना कर लीजिए, फिर गांव को तो छोड़ दीजिए, अभी तो खाली पड़ा है। तो राजी हैं उस बात पे सहमत? उस बात पे हम सहमत। क्या वन विभाग सहमत है? वन विभाग सहमत नहीं है, ये तो हम आपको कह रहे हैं ना। वन विभाग तो ये कहता है जब यहाँ आते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए तो वो पूछता है हमसे भी कागज़ दिखाइए। अब जो हमारे बुजुर्ग यहाँ आके बसे हैं और वो प्रॉपर्टी हमारे संज्ञान में हमें दे दी गई सरकार ने, जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है और स्टाम्प भी हमने आज से नहीं बहुत दिन पहले से रजिस्ट्रियाँ होती आई हैं। तो आज वो ये कहते हैं, जब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि आप वो दिखाइए CLU। अब जितने भारतवर्ष में गांव हैं CLU तो गांव में किसी पे होता नहीं है, तो हमारी प्रॉपर्टी को इसी बेस पे टारगेट कर देते हैं। लेकिन मैं इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कल हमारा जो मंत्री साहब है हमारी गांव की पंचायत में, उसने एक स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये फॉरेस्ट है ही नहीं, ये फॉरेस्ट नहीं है। ये 2006 में ये एक प्रस्ताव पास हुआ है कि ये फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं, ये तो हमारी मलकियत है। फिर एक और अच्छा शब्द बोला और बड़ा अच्छा लगा, और वो हमारे सबको पूरे इलाके में, पूरे देश में गया कि उत्तराखंड जाइए, कश्मीर चले जाइए, उत्तरांचल चले जाइए, सारी फॉरेस्ट में है, वहाँ के लोग भी बस रहे हैं, आजीविका कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई? अगर भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 2200 करोड़ की जनसंख्या थी, आज हमारी वो 142 करोड़ की जनसंख्या है। तो क्या हमारे ये जो लोग हैं अपनी ही ज़मीन पर नहीं बस पाएंगे तो क्या विदेश में बस पाएंगे? भारत छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, जबकि हमको ये ज़मीन दी गई है तो हमें
यहीं बसाया जाए, रखा जाए। और हम आश्वासन बहुत अच्छा दिया है सारे गांव को, पूरे इलाके को और पूरे देश में गया ये संदेश कि किसी गांव को नहीं उजाड़ा जाएगा। मैं कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। और ये हमारे जो सेंटर में केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ने, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि मैं आपकी लड़ाई अपनी सरकार में सेंटर में लड़ूंगा और यहाँ आपकी पैरवी करूंगा, विधानसभा में भी और अपनी सरकार हरियाणा में भी, क्योंकि मेरी ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसमें कोई किसी का नुकसान नाजायज नहीं होगा। यहाँ ये अनंगपुर गांव में बुलडोजर एक्शन किस दिन से शुरू हुआ? ये बुलडोजर एक्शन हमारा अभी ये इसको 15 दिन हो गए और 11 तारीख से, हाँ 15 इतने रोज हो गए। उस दिन से ये शुरू हुआ है। पहले भी होता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन पता नहीं क्या कमी होती थी प्रशासन में। 11-15 दिन में आश्वासन सिर्फ अभी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिया है। नहीं, ये हम दूसरी बार गए हैं। हम दूसरी बार इसलिए गए हैं कि जब किसी का मकान टूटता है, किसी का घर टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो हमें ऐसे लगती रहती थी डेली, नहीं एक बार और मिला जाए। लेकिन जो आश्वासन उन्होंने पहले दिया वही आश्वासन अब दिया, और बहुत ही लायक अच्छा दिया। तो उसके बाद अभी बुलडोजर एक्शन रुक गया। हाँ, बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। लेकिन उसके बारे में ये है कि अभी मंत्री जी से हम फिर उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी जो निशानदेही कराए और ये फॉरेस्ट को यहाँ से निकलवाए। फॉरेस्ट जो अपना वो दावा करती है, ये मंत्री जी के हाथ में ही, मंत्री जी करा सकते हैं इस चीज़ को। तो मंत्री जी से उम्मीद रख रहे हैं इस चीज़ के लिए। गांव की जो आप हालात आप देख रहे हो, ये हम जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पुश्तैनी, हमारे बुजुर्गों का एक सपना है। जिस सपनों को वो हमारे लिए सजा के गए थे, आज वो उजाड़ा जा रहा है। तो ये हमारी एक धरोहर है, हमारे बुजुर्गों का एक स्थापित किया हुआ एक सपना है। इस सपने को आपके चैनल के माध्यम से ये ऊपर तक, सरकार तक, आपकी चैनल के माध्यम से सरकार तक ये संदेश जाना चाहिए कि हमारे सपने को, हमारे बुजुर्गों के सपने को हमको बचाया जाए। और वो सपना हमारा सपने में ही ऐसा ही रहना चाहिए जैसा कि है। क्या सिर्फ फार्म हाउस पर कार्रवाई हो रही है या घरों पर भी? देखिए, फार्म हाउस पे तो अब ये फार्म हाउस वैसे तो नहीं कह सकते हमारी मलकियत, हमारी ज़मीन है, हम रोजी रोटी के लिए अपना गुजारा करते हैं। लेकिन फार्म हाउस की कार्रवाई के साथ साथ हमारे एक घर पे, 3 घरों पे भी कार्रवाई हुई है। जो वीडियो देखी हमने, जो बच्चे और महिलाएं बैग उठाकर बाहर जा रहे हैं, बहुत ही दुख हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ, उस वीडियो देख के जितने हमारे गांव के छोटे से बड़े देख के रोए जब वो बच्चे घर से निकले, कि कुछ घंटे पहले वो अपने घर में खाना खा रहे थे और कुछ घंटे बाद जब उन पे तबाही आई, मकान तोड़ दिए गए, उस वक्त वो जब बैग लेके निकले, गोदी में बच्चे थे छोटे छोटे, 2-2, 3-3 साल के बैग थे, तो ऐसे जा रहे थे जैसे ये भारत के वासी नहीं है कि ये कहीं आना से आके बसे हैं और इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। ये बहुत दुख की बात है और सबको दुख हुआ इसका। भी उम्मीद है कि ये तोड़फोड़ रुकेगी। मंत्री से बात करके आए गाँव वाले। अब हमारे मंत्री साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे भरोसा करके जिताया है, आपकी मेहरबानी से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ। गांव के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। और उस विश्वास पे मैं इतना विश्वास है कि आगे ऐसा कुछ होगा नहीं, वो हमारी पूरी रक्षा करेंगे। जो फार्म हाउस बने हैं वो कितने टूटे हैं लगभग? ये लगभग जो फार्म हाउस टूटे हैं 70-80 के आसपास फार्म हाउस है। इनमें कुछ ऐसा काम नहीं होता था, इसमें शादी ब्याह होते थे, क्योंकि लोगों के पास जगह है नहीं, वो आके इनमें शादी ब्याह करते हैं। और ये शादी ब्याह कोई आम आदमी नहीं करता था, इसमें बड़े बड़े लोग भी करते थे, नेता अभिनेता भी करते थे। मंत्री की बेटी की इसी में शादी हुई है। तो ये इसमें कोई प्लॉटिंग नहीं हो रही थी, कोई बिल्डिंग नहीं बन रही थी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, बस खाली शादी ब्याह के लिए ही ये कार्य यहाँ था, क्योंकि जगह नहीं है इतनी बड़ी। तो अब ये जो जमीन खाली करवाई गई है, 70 से 80 फार्म हाउस तोड़े गए हैं, अब इस जमीन का क्या? इस जमीन के बारे में तो सरकार ही या वन क्षेत्र जो भी कार्रवाई करेगा, वो आगे के बारे में तो आगे पता लगेगा। 1200 साल पुराना बसा ये अनंगपुर गांव अब वन विभाग की कार्रवाई के बाद यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। जब भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होता है, तब मेरा ये सवाल रहता है कि जब अवैध निर्माण किया जा रहा था सरकारी जमीन पर, आखिर उस वक्त आंख मूंदे क्यों बैठे थे? आखिर उस वक्त जब नींव रखी गई, उस वक्त क्यों नहीं रोका?
और आज अनंगपुर गांव में मैं पहुंची हूं स्टोरी कवर करने के बाद। मेरी कोशिश रही कि आपको अनंगपुर गांव का वो इतिहास दिखा सकूं, यहाँ बुलडोजर एक्शन के बाद गांव वाले क्या कह रहे हैं मैं वो आपको बता सकूं। लेकिन सवाल ये भी है, मैं ये नहीं कहती कि वन विभाग सही है या फिर गांव वाले, लेकिन सवाल ये है क्या इस टकराव में घर उजड़ रहे हैं? क्या कोई समाधान ऐसा नहीं हो सकता था जिससे कानून भी जिंदा रहता और अनंगपुर गांव के लोगों की उम्मीदें भी?